फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खुली हैं तो चर्चा हरियाणा के सीएम की भी कर लेते हैं। तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाए तो फिर लौटती नहीं है, और कुछ यही राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हो गया। भाषण देने के चक्कर में उन्होंने वाहवाही के बजाय खुद की फजीयत करवा ली। सीएम सैनी गुरुवार को फतेहाबाद पहुंचे। जनता के सामने वो विपक्ष का बही खाता खोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के 10 साल के काम गिनवाने शुरू किए, लेकिन सीएम ने जो काम गिनवाए उनमें कुछ कांग्रेस की हुड्डा सरकार में हुए थे। सीएम जब काम गिनवा रहे थे तो मंच पर बैठे पार्टी के नेता भी हैरान रह गए। इस भाषण के बाद क्या क्या हुआ ये जानने से पहले आप ये छोटा सा अंश सुन लीजिए। फतेहाबाद शहर में भी 22 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त अनाज मंडी का बाह्य निर्माण किया गया है। फतेहाबाद में पुरानी तहसील स्थित चिल्ली पार्क का निर्माण 85 लाख रुपए की लागत से किया गया है। अतिरिक्त अनाज मंडी टहाना का निर्माण भी 23 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। लिए दरियापुर में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई है। तो मुख्यमंत्री का भाषण खत्म हुआ तो मंच पर बैठे नेताओं ने उन्हें बताया कि उनके स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीएम का यह भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुख्यमंत्री ने जिन कामों को गिनवाया उनमें कुछ कांग्रेस सरकार के समय में हुए थे। सीएम ने दरियापुर गांव की फुटबॉल अकेडमी का जिक्र किया। यह अकेडमी अशोक तंवर ने कांग्रेस सांसद रहते बनवाई थी। इसके अलावा फतेहाबाद में मल्टी स्टोरी पार्किंग पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा के समय बनी थी। इसी तरह फतेहाबाद में नई अनाज मंडी और टोहाना में ITI भी कांग्रेस के समय बनी, मगर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसे बीजेपी सरकार का काम बता दिया। सीएम के भाषण में गलती की भनक लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत जिला प्रशासन और लोक संपर्क अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। जांच के आदेश दे दिए गए। ये कार्रवाई सरकार को गलत सूचना देने के इल्जाम में की गई, मगर इस गलती के पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि मुख्यमंत्री अपना भाषण खुद से तैयार नहीं करते तो फिर लिखता कौन है? सूत्रों के मुताबिक हरियाणा सचिवालय में 8वीं मंजिल पर भाषण लिखने के लिए अलग से सीएम सेल बना होता है। इसके अलावा फैक्ट रिसर्च और रेफरेंस सेक्शन अलग से होता है। इन दोनों विभागों को बड़े अधिकारी संभालते हैं और इनके अधीन कई कर्मचारी काम करते हैं। बताया जा रहा है कि फतेहाबाद के DPRO ने जो जानकारी दी थी उसे किसी ने चेक नहीं किया। साथ ही अन्य विभागों से कंफर्म करने की कोशिश भी नहीं की गई और इस चक्कर में मुख्यमंत्री की फजीहत हो गई।